हेलो फ्रेंड्स, आपका दोस्त आपका भाई मनोज कुमार फिर से हाजिर है आपके सामने एक और टर्म को लेकर के। लास्ट वीडियो के अंदर हमने रेफ कर्सर से रिलेटेड डिस्कशन किया था, रेफ कर्सर को समझा था, उसका किस तरीके से डिफरेंस है एक्सप्लिसिट कर्सर के साथ वो भी हमने समझा था। आज बात करने वाले हैं दोस्तों कि रेफ कर्सर एक्चुअली मेरे कितने टाइप्स के होते हैं या उनको कितने टाइप से डिक्लेयर किया जा सकता है। दोस्तों डिक्लेरेशन की बात करूं तो डिक्लेरेशन अभी भी वही है कि दो टाइप से किया जा सकता है। यूजर डिफाइंड डिक्लेरेशन मतलब यूजर के हिसाब से रेफ कर्सर का टाइप बना के एक डिक्लेरेशन, और एक सिस्टम का ऑलरेडी डिफाइंड जो सिस रेफ कर्सर होता है उस हिसाब से डिफाइन किया जा सकता है। अब आप बखूबी जानते हो कि रेफ कर्सर मेरा पिक्चर में क्यों आता है। भाई रेफ कर्सर मेरा पिक्चर में केवल और केवल इसलिए आता है कि डायनामिकली मैं अपनी क्वेरीज को अपनी किसी भी कंट्रोल स्टेटमेंट के बेसिस पे चेंज कर सकूं। जैसे जब मेरी रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे डायनामिकली रन टाइम पर अपनी क्वेरीज को चेंज करना पड़े, तो ऐसे केसेस में मुझे रेफ कर्सर अपना डिजाइन करना पड़ता है। तो अब रेफ कर्सर के टाइप क्या हो सकते हैं दोस्तों, यहां पर बात करने वाले हैं डिक्लेरेशन से रिलेटेड टाइप नहीं बात करने वाले, यहां बात करने वाले मेरे एक्चुअली रेफ कर्सर कितने टाइप के होते हैं। तो यहां पर रेफ कर्सर मेरे दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्ट्रांगली टाइप और दूसरा होता है मेरा वीकली टाइप। नाम से ही आइडिया लग रहा है कि स्ट्रांगली मतलब वहां पे कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशन आ जाएगी जो स्ट्रांगली स्ट्रिक्ट कर देगी, चीजों को रोक देगी, चीजों को बाउंड कर देगी, उनकी बाउंड्री सेट कर देगी, स्ट्रिक्टली कुछ ना कुछ कर देगी। वीकली मतलब वहां पे कोई बाउंड्रीज नहीं है, कोई रूल्स नहीं है। नाम से आइडेंटिफाई हो गया। एक बार बोर्ड पे चलते हैं, देखते हैं किस तरीके से ये काम करता है। दोस्तों अगर डिक्लेरेशन की बात करूं कि रेफ कर्सर कैसे डिक्लेयर किया जाता है, तो आपको बखूबी पता है, आपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी देखा था कि सबसे पहले अगर मैं यूजर डिफाइंड रेफ कर्सर की बात करूं तो सबसे पहले मैं एक टाइप बनाता हूं। किसको यूज करके? अपना रेफ कर्सर को यूज करके अपना एक टाइप बनाता हूं। किस नाम का टाइप बना दिया? मैंने इस नाम का अपना एक टाइप बना दिया। अब टाइप मेरा बन के रेडी हो गया। अब क्योंकि इस टाइप जो टाइप है वो रेफ कर्सर के टाइप का है, तो अब अपने कर्सर को बनाने की बात है। तो यहां पे कर्सर को मुझे बताना पड़ता है कि C1 नाम का एक मैं कर्सर बना रहा हूं और उसको मैं किसके साथ बाउंड कर रहा हूं? उसको मैं इसी वाले टाइप जो मैंने रेफ कर्सर टाइप का अपना एक टाइप बनाया इसी के साथ बाउंड कर रहा हूं। ये तो हुई यूजर डिफाइंड या यूजर के हिसाब से बनाया गया रेफ कर्सर का टाइप, और उस टाइप को बाउंड कर दिया अपने कर्सर के साथ। दोस्तों अगर बात करूं सिस्टम डिफाइन की, तो सिस्टम डिफाइन के अंदर जो ये वाला स्टेप है मेरा फर्स्ट रो वाला, जहां पे मैं रेफ कर्सर को यूज करके अपना एक टाइप क्रिएट कर रहा हूं, ये ऑलरेडी मेरा ओरेकल मुझे बना के देता है। जो ये चीज मैंने यहां क्रिएट करी है और फिर इसको जो यहां पे असाइन किया है, ये मुझे करने की जरूरत नहीं है। सिस्टम डिफाइन में सीधे के सीधे मैं C1 को सिस्टम रेफ कर्सर टाइप का दे सकता हूं। बट यहां पे एक चीज जानने की है कि अगर मैं सिस्टम डिफाइन रेफ कर्सर का टाइप यूज करता हूं तो मेरा जो कर्सर बनता है वो बनता है दोस्तों वीकली टाइप। मतलब दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है ये भी समझ लेते हैं। दोस्तों जो ये एक सिंटेक्स यहां पर लिखा हुआ है, ये वीकली टाइप्ड मेरे एक रेफ कर्सर का ही कोड लिखा हुआ है। कैसे? आपने पहले कर्सर डिक्लेयर किया, फिर एक बिगिन के अंदर ओपन किया आपने C1 कर्सर को, और यहां पर उसके साथ अटैच करिए अपनी वो क्वेरी, जिस क्वेरी के बेसिस पे आपका कर्सर चलने वाला है। आपने क्वेरी की, बट ऑब्वियस आप क्वेरी लिखोगे तो आप यहां से डेटा भी फेच करोगे। डेटा फेच करने के लिए आपको एक वेरिएबल चाहिएगा, मे बी वो स्केलर वेरिएबल हो सकता है। आप कोई एक ही कॉलम अपनी क्वेरी के अंदर यूज कर रहे हो सकते हो, मे बी आप एस्ट्रिक यूज कर रहे हो तो वो रो टाइप का आपका वेरिएबल हो सकता है। तो यहां पर जैसा कि मैंने अपना एम्प्लॉय टेबल का एस्ट्रिक यूज किया है, तो मुझे तो बट ऑब्वियस है कि जब मैं डेटा फेच करूंगा अपने एम्प्लॉय टेबल का, तो उसको स्टोर करने के लिए मुझे एक एम्प्लॉय टेबल का रो टाइप चाहिएगा ही चाहिएगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टार यूज किया है, तो ये मैंने अपना रो टाइप यहाँ पे डिफाइन कर दिया। ये मैंने पहले अपना एक रो टाइप डिक्लेयर किया कि एम्प्लॉय टेबल, जिस टेबल का मेरा एम्प्लॉय का टेबल जो बना रहा हूं जिसके बेसिस पे क्वेरी है, उसका एक रो टाइप का मैंने वेरिएबल जो है वो ये बनाया,
और जब फेच की वैल्यू, तो फेच करते वक्त ये वाला वेरिएबल मैंने यहां दे दिया। ठीक है, यहां तक की कहानी है सेम। अब क्योंकि रेफ कर्सर की फंक्शनैलिटी क्या है, रेफ कर्सर की फंक्शनैलिटी मल्टीपल क्वेरीज, रन टाइम पे क्वेरी चेंज करना। इसके बाद मैंने लूप लिखा, फेच लिखा, एग्जिट लिखा, क्लोज लिखा, मेरा एक कर्सर का काम खत्म जो ये क्वेरी लिखी थी। अब मैं अपनी दूसरी क्वेरी लिखता हूं भाई, C1 को यूज करके मैं आपकी दूसरी क्वेरी लिख देता हूं कि अब की मेरी डिपार्टमेंट टेबल के साथ मेरा एक कर्सर यहां पे चल जाए, C1 कर्सर को ही यूज करके, जो कि रेफ कर्सर की मेरी फंक्शनैलिटी है। तो मैं क्या करूंगा भाई, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल इसी तरीके से ओपन करूंगा, C1 करूंगा, फॉर करूंगा, और यहां पर आपकी एस्ट्रिक के साथ दे दूंगा अपनी कौन सी टेबल, एम्प्लॉय टेबल ना देते हुए मैं दे दूंगा आपकी डिपार्टमेंट टेबल। आगे के कोड में डिपार्टमेंट टेबल दे दी, बट ऑब्वियस है कि इस डिपार्टमेंट टेबल को जब मैं फेच करूंगा, तो क्योंकि एस्ट्रिक यूज हो रहा है, तो मेरा डिपार्टमेंट टेबल का भी एक रो टाइप होना चाहिए, तो वो भी मैंने यहां पे क्रिएट किया हुआ है, सिंपली वो दे दूंगा, मेरा काम हो जाएगा। यहां पर क्या हुआ, यहां पर मेरा रेफ कर्सर फ्लेक्सिबल था कि वो रन टाइम पे क्वेरी भी चेंज कर पा रहा था, और अपना जो रिटर्न करके जो वैल्यूज वो ला रहा था वो भी पैरेलली चेंज हो रही थी। क्लियर? तो ये हुआ मेरा वीकली टाइप्ड। अब स्ट्रांगली टाइप्ड के अंदर ऐसा क्या होता है कि मेरा जो वीकली वाला है वो चेंज हो जाता है। दोस्तों, स्ट्रांगली टाइप्ड रेफ कर्सर के अंदर मैं दे देता हूं अपना एक रिटर्न टाइप। यहां पे बताता हूं कि ये जो टाइप जो डिक्लेयर कर रहा हूं, ये XX रेफ नाम का जो एक टाइप डिक्लेयर कर रहा हूं, रेफ कर्सर टाइप का, ये रिटर्न करेगा क्या। अब यहां पर मैं बता देता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको बोल दिया कि एम्प्लॉय टेबल का रो टाइप ही ये मेरे को रिटर्न करेगा। जब मैं ऐसा बता दूंगा तो ये हो गया मेरा स्ट्रांगली टाइप्ड। मतलब अब केवल और केवल जो वैल्यू यहां से रिटर्न होगी, या जो वैल्यू इस रेफ कर्सर के अंदर आएगी, जो फेच के टाइम पे मैं यूज करूंगा, उसके अंदर केवल और केवल एम्प्लॉय टेबल ही यूज कर सकता हूं। आप यहां पे रो टाइप ना देते हुए आप यहां पे स्केलर वेरिएबल भी दे सकते हैं बेस्ड ऑन दिस एस्ट्रिक। मतलब यहां पे एस्ट्रिक दे रहे हैं तो रिटर्न टाइप बट ऑब्वियस है कि पूरी रो ही होगी। अगर यहां पर्टिकुलर कोई कॉलम यूज कर रहे हैं, वो कॉलम का टाइप अगर वेरचर है तो आप वेरचर भी यहां पे दे सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरी से वैल्यू आने वाली है रिटर्न में, उसका टाइप यहां पे मैं अगर बता देता हूं अपने रेफ कर्सर के इस सिंटेक्स के बाद, तो बन जाता है वो मेरा स्ट्रांगली टाइप्ड। अब अगर मैं नीचे जाके इसी वाले कर्सर के अंदर डिपार्टमेंट टेबल अगर यूज करूंगा, तो दोस्तों वहां पे मुझे एरर फेस करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय टेबल का स्ट्रक्चर और डिपार्टमेंट टेबल का स्ट्रक्चर दोनों डिफरेंट है। एम्प्लॉय टेबल के एस्ट्रिक में 5 कॉलम आते हैं या 10 कॉलम आते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट टेबल के एस्ट्रिक में 3 कॉलम ही आते हैं। उनके टाइप अलग अलग हैं, उनके नंबर ऑफ कॉलम अलग अलग हैं, और हर एक सीक्वेंस में जो कॉलम है उन कॉलम्स के टाइप, जो डेटा टाइप्स है, वो डिफरेंट है। तो ये स्ट्रांगली टाइप्ड हो गया। मैंने बता दिया एम्प्लॉय टेबल का जो रो टाइप है आप वो ही यूज कर सकते हैं। अब और क्या हो सकता है भाई, रेफ कर्सर तो डायनेमिक क्वेरी चेंज करता है, यहां पे तो मेरी क्वेरी स्ट्रिक्ट हो गई कि एम्प्लॉय टेबल की ही क्वेरी यूज होगी। दोस्तों, हर उस टेबल की क्वेरी लिखी जा सकती है रेफ कर्सर के अंदर, स्ट्रांगली टाइप्ड के अंदर, जिसका रिटर्न टाइप ये होगा। फॉर एग्जांपल, अगर एम्प्लॉय टेबल में 5 कॉलम है, पहले 2 नंबर हैं, पीछे के 2 कैरेक्टर हैं, और फिर लास्ट वाला डेट है, फॉर एग्जांपल, तो हर वो एक क्वेरी जिसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसी वाले रिटर्न टाइप के होंगे, लाइक पहले 2 न्यूमेरिक हो, दूसरे 2 कैरेक्टर हो, और लास्ट वाला डेट हो, हर वो क्वेरी लिखी जा सकती है। बट मैंने क्या बताया कर्सर को कि रिटर्न टाइप यही होना चाहिए। बस ये एक कंडीशन है जो मेरे रेफ कर्सर को 2 भागों में बांट देती है। एक स्ट्रांगली टाइप्ड जो बताता है कि रिटर्न टाइप फिक्स्ड है, यही रिटर्न टाइप आएगा वापस में, और कोई नहीं आएगा, आप कितनी बार भी कर्सर में क्वेरी डालो। बट अगर ये रिटर्न टाइप वाला मैं सिंटेक्स नहीं लिखता हूं जो रेड कलर से लिखा है, तो बन जाता है वो मेरा कौन सा, वीकली टाइप्ड। मतलब फिर आप उसको अपने तरीके से यूज कर सकते हो। सो दोस्तों, ये तो हुआ डिस्कशन
एक बार लैब में चलते हैं, लैब में चल के अपने इन दोनों टाइप्स के एक एक एग्जाम्पल देखते हैं, सो दैट मेरा एक कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए।